अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का फाइलम 8 इकाइनोडर्मेटा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से हम डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस करेंगे, तो आज सेकंड लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा को देखेंगे कि ये जो है प्रीवियस फाइलम से कितना एडवांस है और इसमें कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि इस फाइलम को रन कर रहे होते हैं। सो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। वन इज इकाइंस। इकाइंस का मतलब ये होता है कि स्पाइंस इनमें प्रेजेंट होते हैं, और डरमेटा जो है वो किससे निकला है? डर्म से। और डर्मा का क्या मतलब होता है? स्किन। इसका मतलब ये है कि इनके स्किन के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से स्पाइन, छोटे छोटे से कांटा लाइक स्ट्रक्चर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। अगर इनका हैबिटेट देखें तो हैबिटेट में ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। मोस्टली इनके ऑर्गेनिज्म जो है सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सी वाटर में, ओशन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, मेरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब ये कि इनके अंदर जो है वो 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और उसके बाद ये सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर सिलोमिक कैविटी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये डिट्रोसोम्स होते हैं। डिट्रोसोम्स क्या होते हैं कि इनमें जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोसील बनती है, तो वो जो ब्लास्टोसील है वो फर्स्टली कन्वर्ट हो जाती है इनटू या फर्स्टली फॉर्म एनस। वो पहले एनस बनाती है और उसके बाद माउथ बनाती है। तो ये जो है ये क्या है? ड्यूट्रोसोम्स है, इनमें एनस की फॉर्मेशन पहले होती है। सिमेट्री में अगर हम देखें तो इनके अंदर दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो तब इनके अंदर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लार्वा बनाया हुआ है, तो इनके अंदर जो है वो कौन सी सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री में हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। अडल्ट में क्या होता है? अडल्ट जब हो जाते हैं तो इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं जिसमें किसी भी एंगल से ऑर्गेनिज्म को कट करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है, मतलब किसी भी एंगल से उसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री कहलाती है। अगर इनमें देखें तो ये इनकी जो सिमेट्री है, इनमें 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 आर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं ओरल एबोरल एक्सिस पे। ओरल एबोरल एक्सिस क्या होता है? ओरल का मतलब ये होता है कि माउथ, एंड एबोरल मींस एनस। एनस और माउथ वाली साइड पे, दोनों साइड पे क्या होते हैं? 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 आर्म्स जो है वो इनकी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम इनका स्केलेटन देखें तो स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है, और उसके अलावा वो एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इसके अलावा उसमें स्पाइनी स्किन होती है, इसी वजह से हमें जो है वो स्पाइन स्पाइन से नजर आ रहे होते हैं। और इसके अलावा ये क्या क्या होता है कि ये मीजो डम से ड्राइव हुए हुए होते हैं। ये हमारे पास जिनको ऑसिकल्स कहा जाता है। ऑसिकल्स क्या होते हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है कैल्केरियस मटेरियल से बना हुआ, जो एज अ एंडोस्केलेटन एक्ट कर रहा होता है। और ये जो एंडोस्केलेटन है, ये ऑसिकल्स हैं, ये कहाँ से ड्राइव हुए थे? मीजोडर्म से ड्राइव हुए हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम इनकी शेप की बात करें तो इनके ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स पाई जाती हैं। जैसे ये बिस्किट शेप के होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जिनमें सी अर्चिन आ जाता है। और उसके अलावा स्टार शेप होते हैं, स्टार शेप, स्टार फिश इलोंगेटेड होते हैं, सी किकम्बर। और इसके अलावा ग्लोबुलर होते हैं, जिनमें सी अर्चिन इनकी एग्जाम्पल है, ग्लोब की तरह के हमें नजर आ रहे होते हैं। इनके अंदर यूनिक करेक्टर पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसी फाइलम के अंदर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो सी वाटर वस्कुलर सिस्टम बेसिकली है क्या? कि ये जो है ये सारे के सारे क्या है? मेरीन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर एंटर हो जाता है। तो वहां पे कहाँ से एंटर होता है, कहाँ कहाँ मूव करता है, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर जो है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मैड्रीपोराइट कहा जाता है। अब ये मैड्रीपोराइट में क्या होता है? वाटर एंटर होता है।
मेड्रीपोराइड से आगे हमारे पास प्रेजेंट होती है स्टोन केनाल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो स्टोन केनाल्स है ये क्या काम करती हैं, ये एज अ स्केलेटन वर्क कर रही होती है। स्टोन केनाल्स जो है वो अटैच करती हैं किसको, रिंग केनाल के साथ अटैच करती हैं। स्टोन केनाल जो है वो रिंग केनाल को अटैच करती हैं अपने साथ। रिंग केनाल जो है वो सारी की सारी आर्म में जाती हैं और फिर आगे एक्सटेंड हो जाती है इनटू रेडियल केनाल। और रेडियल केनाल जो है वो आगे ट्यूब केनाल के पास जो है वो चली जाती है। और हर एक आर्म में एक एक ट्यूबलर किनार जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको ट्यूबुलर फीड कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स या सीव ट्यूब जो है ये आगे जब बनाती है रेडियल केनाल्स बनाती है या ट्यूबुलर फीट बनाती है तो इनके ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर, हुक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, एम्प्यूला कहा जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें जब वाटर एंटर होता है मेड्रीपोराइट में तो वो जाता है आगे स्टोन केनाल में, स्टोन केनाल से आगे रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल से सॉरी स्टोन केनाल से रिंग केनाल में, रिंग से रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल से ये आगे जाता है लेटरल केनाल में। अब लेटरल केनाल जो है वो बेसिकली किसके साथ अटैच हुई हुई होती है, ट्यूब फीट के साथ अटैच हुई हुई होती है। रेडियल केनाल जो है इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्प्यूला। लेटरल केनाल के ऊपर एम्प्यूला प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एम्प्यूला है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जब वाटर जो है वो इन डिफरेंट केनाल्स के जरिए एंटर होता है एम्प्यूला तक पहुंचता है तो वो वाटर को क्या करते हैं, वो वाटर के करंट को जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। किस तरह से क्या करते हैं कि एम्प्यूला जो है ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वाटर जो है वो ट्यूब फीट के अंदर एंटर हो जाता है। ट्यूब फीट जो है वो क्या करती है, फूल के सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाती है या सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करती है, ये कैप्चर कर लेती है या डिफरेंट मटेरियल को क्या कर लेती है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होके डिफरेंट मटेरियल को इनटेक कर लेती है। सो इस तरह से वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है ये काम करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलोम में प्रेजेंट होते हैं। इनमें डिफरेंट ट्यूब प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, सिलोम में स्पेस प्रोवाइड करती है। रिंग केनाल प्रेजेंट होती है और रिंग केनाल जो है वो माउथ की गिद प्रेजेंट होती है, ओपन होती है स्टीव लाइक प्लेट में जिसको क्या कहा जाता है, मेड्रीपोराइड कहा जाता है। और फिर मेड्रीपोराइड जो है आगे कहाँ पे जाती है, रिंग केनाल में, रिंग केनाल से रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल से लेटरल केनाल में, लेटरल केनाल से आगे जो है वो एम्प्यूला प्रेजेंट होते हैं। एम्प्यूला जो है वो फूलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वाटर जो है वो तो क्या करते हैं, यहाँ पे ट्यूब फीड को क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवा देते हैं। जैसे वो अटैच होते हैं फिर उसके बाद क्या होते हैं, वाटर जो है वो एम्प्यूला रिलैक्स होता है जिसकी वजह से वाटर का करंट जो है वो वापस आ जाता है और वो सबस्ट्रेटम से हट जाते हैं। तो इस तरह से जब इन्होंने अकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना होता है तो वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है इनमें रन करता है और इस फॉर्म से जो है वो रन कर रहा होता है। फिर उसमें क्या होता है कि टोटल 5 रेडियल केनाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं जो कि रिंग केनाल से निकलती हैं, ये एक दूसरे में इमर्ज होती हैं और ट्यूब फीट बनाती हैं। ट्यूब फीट के अंदर जो है वो वाटर सर्कुलेट करता है चैनल के जरिए और एम्प्यूला तक पहुंच जाता है। ये हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें ये डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट है। इनकी लुक कैसी है, हमारे पास स्पाइनी लुक है, ये इसकी क्या है, आर्म है, ये क्या है, स्पाइन्स है जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये इनमें क्या है, एनएस का पोर्शन है। फिर उसके बाद ये क्या है, इनमें सेंट्रल केनाल प्रेजेंट है। सेंट्रल केनाल के बाद इनमें स्टमक प्रेजेंट है। अगर हम देखें इस तरह से तो ये स्टमक जो है यहाँ पे कार्डियक स्टमक और इसके अलावा हमारे पास पाइलोरिक स्टमक प्रेजेंट है। ये आगे सेंट्रल केनाल जो है वो फर्दर आगे कहाँ जाती है, इमर्ज होती है डिफरेंट ट्यूबुलर केनाल्स में जो कि आपको ये नजर आ रही है। और उसके बाद ये हमारे पास कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है क्योंकि इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आर्म्स के अंदर रन कर रहा होता है। फिर उसका एक्सटेंड हुआ होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म में। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्यूला प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के करंट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या करते हैं, ट्यूब फीट तक पहुंचाते हैं। और ये ट्यूब फीट है जो कि क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाने में हेल्प करता है। फिर अगर हम इनके लोकोमोशन को देखें तो लोकोमोशन में इनके अंदर जो है वो ट्यूब फीट ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किस तरह से कि ट्यूब फीट जो है वो इंटरनली एम्ब्यूला के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
ये क्या करते हैं, फैलते हैं, एक्सटेंड होते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्शन कप, जिसको क्या कहा जाता है, एम्प्यूला कहा जाता है। अब ट्यूब फीट ही क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ट्यूब फीट ही आगे क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट फंक्शन जो है वो ट्यूब फीट वर्क कर रहे होते हैं। अगर हम इनमें सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है। सो ट्यूब लाइक का मतलब ये है कि इनमें जो है वो 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं, और वो ओपनिंग कौन कौन सी है, माउथ है और इसके अलावा एनएस है। अब यहाँ पे होता क्या है कि माउथ से फूड एंटर होती है और एंटर होने के बाद एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से स्टमक में जाती है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है और फिर एनएस के जरिए बॉडी से जो है वो रिमूव आउट हो जाती है। इस तरह से एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते फॉर रेस्पिरेशन। क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये डिफ्यूजन के जरिए रेस्पायर कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट, इनमें ब्लड सिस्टम जो है वो रिड्यूस होता है। एक्सक्रीशन, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीशन नहीं होती। नर्वस सिस्टम भी इनमें पुअरली डेवलप्ड होता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन इनमें 2 टाइप की होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या होती है, रीजनरेशन के मैकेनिज्म से होती है। अब रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर ये जो है प्रे होने पर इनका कोई आर्म जो है अगर वो टूट जाता है या किसी और वजह से इनका आर्म जो है वो टूट जाता है या अलग हो जाता है बॉडी पार्ट से, तो वो क्या करता है, अपने ऑर्गेनिज्म को, मतलब ये आर्म जो है ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो यूनिसेक्सुअल होती है। मतलब ये कि इनके ऑर्गेनिज्म सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपस में यूनाइट होते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं, एग तक जाता है और आपस में फर्टिलाइज करता है। एग और स्पर्म जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद लार्वा बनाता है और लार्वा के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हम इनमें एग्जाम्पल देखें तो वो मैंने शेप के साथ आपको एग्जाम्पल बताई हुई है। बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो केक अर्चिन का स्टार शेप प्रेजेंट होती है स्टार फिश में, और उसके अलावा ग्लोबुलर सी अर्चिन में, सी कुकम्बर, ये सारी की सारी इनकी क्या है, एग्जांपल्स है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।